हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल पर। और आज मैं बहुत अच्छा वीडियो और टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है ईश्वर से हम कैसे करें प्रार्थना कि हमारा जीवन बेहतर हो, हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम हो, हम ऊर्जावान हो, हम शक्तिवान बने। ठीक है, तो ये जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब हम लाइफ में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमें ईश्वर पर विश्वास कम हो जाता है, या फिर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं तो सुनी ही नहीं जा रही हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा बेहतर तरीका जिससे आपको प्रार्थना करना है, आपको उस तरह से प्रार्थना करना है जिससे ईश्वर आपकी प्रार्थना भी सुने और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आए, आपका जीवन खुशियों से भरा हो जाए। अगर ऐसा होता है इस प्रार्थना को करने से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझे बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ों को फॉलो करिए और अंत तक सुनिए। चलिए, तो प्रार्थना करने के लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि सबसे पहले आप समय का चुनाव करना सीखें कि कौन सा समय सबसे उपयुक्त है प्रार्थना करने के लिए। देखिए, प्रार्थना करने के लिए सबसे बेहतर समय है जब आप सोने जाते हैं उससे पहले का समय, और जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ठीक उसी समय जब आप उठते हैं। ठीक है, तो ये दो समय सबसे बेहतर होते हैं। अब ये दो समय क्यों बेहतर होते हैं? इसलिए क्योंकि बाहर की ऊर्जाएं और अंदर की ऊर्जा शांत होती है। ऊर्जाएं जितनी कम हो, क्योंकि सभी लोग लगभग सोए रहते हैं, किसी की भी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होती है एटमॉस्फेयर में, तो ऑलमोस्ट जो एनर्जी का लेवल होता है काफ़ी शांत होता है। तो ये वो समय होते हैं जब आप जितनी शांति में प्रार्थना करेंगे उतने ही उसके पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि आप अगर सोने जा रहे हैं तो उस समय लगभग मन शांत होने लगता है। शांत में ही इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए, लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो मन शांत नहीं होता। फिर भी मन में जितने संकल्प विकल्प प्रतिदिन डेली दिन में चलते हैं, रात्रि में जब हम सोने जाते हैं तो अब कुछ कर तो सकते नहीं, अब सोना है, तो ऑलमोस्ट थॉट्स जो है कम ही आ रहे होते हैं। तो ऐसे समय में यदि आप प्रार्थना करें तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो वो आपकी प्रार्थना ऐसी बनेगी जो सच में आपके लाइफ में चेंज ला सके, और दूसरी बात ये कि आपके मन को शांत करेगी तो आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो ये तो रहा समय का चुनाव। उसके बाद देखिए, परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में आती हैं, तो जब कष्ट दुख आते हैं ना, तो उनको सहने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमारा अपने आप पर से, अपने ईश्वर से विश्वास डगमगाने लगता है। और प्रार्थना के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से कोई प्रार्थना करने जा रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं कि वो कुछ करेगा, तो बताइए वो काम कैसे हो सकता है। विश्वास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपको विश्वास ही नहीं है कि आप में इतनी काबिलियत भी है कि आप पैसे संभाल सकें, आप सुरक्षित मार्केट में पहुंच सकें, आप ठीक से कन्वर्सेशन कर सकें, आपको ये विश्वास ही नहीं है, तो आप 100% कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। गलती क्या, ब्लंडर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। एक छोटे से काम के लिए भी विश्वास की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप ये जान लीजिए कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखना, पहले तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, फिर हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे इष्ट, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपके प्रभु हैं, जिनमें भी आपकी आस्था विश्वास है, जो आपके गुरु हैं, जिससे भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से या ईश्वर से, जिनसे भी, अपने गुरु से, उन पर आपको विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास को आप मन में तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए, मनुष्य गलतियों का पुतला है, हमसे हज़ारों गलतियां होती रहती हैं। ये अलग बात है कि हमेशा एक ईगो बना के रखते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैंने कोई गलती करी भी है तो वो गलती मैंने नहीं की, वो तो दूसरे ने ऐसा मुझे मजबूर किया तो मैंने कर दिया। ठीक है, आप कितना भी समझा लें, पर आप ये बात को समझ लें कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। हम कभी क्रोध कर देते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी गलत रिएक्शन दे देते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, कभी द्वेष करते हैं। प्रतिदिन परिस्थितियों वश किसी न किसी कारण से हम किसी न किसी गलत इमोशन को दिखाते रहते हैं, और जो हमारे चित्त की अशुद्धि का कारण बनती है। अगर आपका मन शुद्ध जितना होगा उतनी ही प्रार्थना फ्रूटफुल होगी। अगर इस तरह के विकार मन में हैं
और होते ही हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। कितना भी हम छुपा लें, हर किसी के मन में इस तरह की भावनाएं आती रहती हैं, तो इनको छुपाने से, दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात है कि हम उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये है, इंसान हूँ मैं, गलती का पुतला हूँ मैं, हो सकती है गलती। तो पहले तो हमें इन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ मुझसे भी गलती होती है। तो सबसे पहले चित्त की शुद्धि करें। विश्वास करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो चित्त की शुद्धि का आता है। आपके हार्ट में जितनी प्योरिटी है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से। तो मन की शुद्धि कैसे होती है? क्षमा मांगने से मन की शुद्धि होती है, और क्षमा देने से भी मन की शुद्धि होती है। तो आप ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे, तो जो चीज़ हम ईश्वर से मांग रहे हैं पहले हमें खुद भी देना आना चाहिए। तो अगर हम ईश्वर से क्षमा मांगने जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपके मन की शुद्धि होगी। और अगर आप दूसरों को भी देने के लिए तैयार हैं तो आप अधिकारी हो जाते हैं क्षमा पाने के भी, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य गलती का पुतला है। दिन में न जाने कितने संकल्प विकल्प आते हैं, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे कैसे लोग उसे पाला पड़ता है, तो मन में मेरे विकार आ जाते हैं। मैं गुस्सा भी करता हूँ, क्रोध भी करता हूँ, ईर्ष्या भी करता हूँ, कभी कभी लालच भी करता हूँ, पता नहीं कितनी भावनाओं से जूझता हूँ प्रभु। लेकिन मैं आज उन सब के लिए, जो भी मैंने ऐसा काम किया है, उस सब के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और प्रभु, जिन्होंने मेरा भी दिल दुखाया है, मुझ पर भी क्रोध किया है, मुझे परेशान किया, मुझे तकलीफ़ दी, मुझसे ईर्ष्या द्वेष रखा है, मैं उन्हें भी क्षमा करता हूँ। तो आपने क्षमा मांग ली अपनी गलतियों के लिए, आपने दूसरों की गलतियाँ, जो दूसरों ने आपके साथ किया, उसके लिए उन्हें क्षमा दे दी। तो इससे आपका मन बहुत शुद्धि तक पहुँचता है और आप क्षमा पाने के सच में अधिकारी बनते हैं। ये जान लीजिए कि एक बात कही गई है कि मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो रोज़ बख्श देता है, मैं आदत से मजबूर हूँ और वो रहमत से मशहूर है। यानी मैं रोज़ हज़ारों गलतियाँ करता हूँ और ईश्वर मुझे रोज़ क्षमा करता है, सच में क्षमा करता है। आपके बिना मांगे भी आपको क्षमा मिलती है, क्योंकि मैं तो आदत से मजबूर हूँ, मैं तो गलती करूँगा ही लेकिन ईश्वर रहमत से मशहूर है और वो अपनी रहमत बरसाता है और वो हमें रोज़ क्षमा कर देता है। इसी तरह, इसीलिए मैं भी क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। अब अपने चित्त की शुद्धि कर ली, अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। देखिए, प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि आपको अपनी सारी समस्या को ईश्वर को बताना चाहिए कि प्रभु, ये मेरी समस्या, खुलकर बताइए, ये परिस्थिति है, ये मुझे परेशान कर रहा है, इसने ऐसा कह दिया, ये दुख है, ये कष्ट है, ये परेशानी, ये शरीर से मैं तकलीफ में हूँ, ये मेरा मन का दुख है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सब जैसे एक बहुत विश्वासपात्र मित्र से आप सारी कहानी कहते हैं, वैसे ही कह दीजिए। उसके बाद बताइए कि प्रभु, इन सब के चलते मैं हार रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, मेरा विश्वास आपसे डगमगा रहा है। सच सच बताइए, कोई बात नहीं। अगर विश्वास ईश्वर पे नहीं है, उन्हें बताइए कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है आपसे, मेरा साहस जो है ख़त्म हो रहा है प्रभु, मेरे मन में इतनी शंकाएं चल रही हैं, मैं इतने डाउट में जी रहा हूँ, मुझे सच पे विश्वास अब नहीं रहा, मुझे अच्छाई पे विश्वास नहीं रहा, मुझे सच्चाई पे विश्वास नहीं रहा। हे प्रभु, मैं इस परिस्थिति में हूँ और मैं मन वचन कर्म से अगर मैंने किसी को भी दुख पहुँचाया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु आपसे और उससे भी, और जिन लोगों ने मुझे दुख पहुँचाया है मैं उनको भी क्षमा करता हूँ। अब प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा सहारा बनिए, मेरा विश्वास बनिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरा हल सुझाइए। मेरी जीवन में ये परिस्थिति है और ये परिवर्तन मुझे लाइए प्रभु। पूरे हृदय से आप उन सारी बातों को कहेंगे और फिर कहेंगे ओम शांति शांति शांति। अपने मन को शांत करेंगे और उसके बाद आप करेंगे सरेंडर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? सरेंडर। सरेंडर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने तो जान लिया कि मेरी समस्या है और ये समाधान है, लेकिन वाकई में वो समाधान आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये आप नहीं जानते। इसीलिए प्रार्थना करने के बाद आपको सब कुछ उनको सौंप देना चाहिए कि अब मैं आपको सौंपता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है जो होगा वो मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए आप जो करेंगे वो मुझे पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। सरेंडर मोड में आना पड़ता है आपको अपनी समस्या बताने के बाद, हल बताने के बाद सरेंडर करना पड़ता है कि अब आप जो करेंगे मैं उसको भी, मैं भी खुश हूँ। अगर आप ये नहीं करते जो मैं कहता हूँ और कुछ करते हैं तो भी मैं खुश हूँ, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सरेंडर मोड में आते हैं हम और इस प्रकार से आपकी प्रार्थना पूरी होती है
और विश्वास कीजिए, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी और सकारात्मक परिणाम आप देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका मन, आपका जीवन ऊर्जा से भर रहा है, आपका में शक्ति आ रही है, साहस आ रहा है, सामर्थ्य आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक और चीज़ जो प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है वो ये है कि आपको करना क्या होगा कि अगले कुछ समय तक जब भी आप सुबह शाम इस प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने मन को जितना भी संकल्प विकल्प से दूर रखें, ज़्यादा विचारों से शांत रखें। अगर कोई विचार आता है, आप ईश्वर को समर्पित करते चलें, क्योंकि जितना मन शांत होगा आपके परिणाम उतने सकारात्मक होंगे और ईश्वर के दिए सुझाव आपको पता चलेंगे कि ईश्वर मुझे सुझाव दे रहे हैं। वरना आप अपने आप में बिजी रहेंगे और सुझाव दे के ईश्वर जी चले जाएंगे और आपको वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये है वो सारी कहानी जिससे आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति आती है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। 100% ये काम करेगा। आप पेशेंस रख के विश्वास इसे करते चलिए। और अगर मैं आप पे छोड़ती हूँ, बाकी आपका अपना कॉन्शियस है किस तरह से आप इसे लेते हैं। और अगर किसी को फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।